पुर की सखियाँ। बड़े सुंदर भाव से ब्रज की गोपियां गाती हैं और सुनाती हुई चली जा रही हैं भगवान को। बड़ी सुंदर गारियां की दी गाई और प्रभु का पाणी ग्रह संस्कार वैदिक विधि से होने लगा और बड़ा सुंदर भाव के साथ उन्होंने भगवान का आनंद देते हुए प्रभु के स्वरूप का दर्शन कराया और भगवान की छवि का आनंद हुआ। बड़ा सुंदर दर्शन कराया, सबने बड़े सुंदर भाव से भगवान के विवाह का आनंद लिया। आचार्य प्रवर बड़े सुंदर भाव के साथ में इस गीत का आनंद लेते हैं। सखियों ने बड़ा सुंदर राल किया और इतना सुंदर भाव गाया भगवान के विवाह के लिए। सखियों ने बड़ा सुंदर दर्शन लिया, आनंद विभोर होकर के प्रभु कृपा करते हैं। अब प्रभु की जब कृपा हुई तो भगवान के कालांतर में बड़ा सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन पुत्र का जब जन्म हुआ तो बालक को प्रसूति एक रहस्य बालक हरण कर महाराज एक दैत्य हरण करके ले गया जिसका नाम संवासुर है। संवासुर ने दैत्य बालक को ले गए। देखिए इसलिए क्योंकि भगवान से बड़ा द्वेष रखता है संवासुर। संवासुर क्या रखता है? द्वेष। एक बड़ी अच्छी बात बताना, जब आपकी प्रभुता बढ़ेगी, आपकी क्या बढ़ेगी? प्रभुता, तो आपके शत्रु भी बहुत होंगे। इसलिए कभी किसी की निंदा कम करो, जो जैसा है अपने लिए। अच्छा, द्वेष भी है। व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगने लगता है, भगवान को कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि लोगों को कि हम ही सर्वस्व हैं, सब कुछ हम हैं। लेकिन हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें, अभी संतों में एक हमारे संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, बड़ा सुंदर, सभी नाम सुनते हैं, सुना है क्या? और इतने सरल संत हमने कभी उनको देखा नहीं, जिनके जीवन में दो दो किडनियां फेल हो गई लेकिन प्रभु की भक्ति में संलग्न है, आज भी जीवित हैं। डायलिसिस रोज होता है और फिर भी राधा राधा जपते हैं और भगवान की कृपा से आज जीवित हैं। तो इसे कहते हैं प्रभु की कृपा। क्या कहते हैं? प्रभु की कृपा। यही कृपा है। हमने एक दिन आपको शायद कथा में कहा, जब तक हमारी मृत्यु भगवान की इच्छा नहीं, जब तक हमें कोई मार नहीं सकता, और जब प्रभु की इच्छा है कि हमें मरना है तो संसार में कोई हमें बचा
नहीं सकता। तो ये प्रभु की कृपा है, और जब प्रभु की कृपा होगी तो आनंद भी हम और आपको प्राप्त होगा। इसलिए भगवान की भक्ति में संलग्न रह करके उनकी भक्ति को करते रहो, ये शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्रों का एक अपना अनुभव है। संलग्नता की बहुत बड़ा महत्व होता है। संलग्नता का, प्रभु के प्रति संलग्न हो जाओ। अगर प्रभु के प्रति आप संलग्न नहीं हैं तो आपका काम भी आधा अधूरा माना जाएगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, संसार में चाहे कोई भी हो, कोई भी, भगवान से बड़ा कोई नहीं। भगवान से बड़ा सिर्फ गुरु है। अगर संसार में कोई है तो वो है माता पिता। इन तीन को भगवान से बड़ा बताया और अन्यथा किसी को भगवान से बड़ा नहीं बताया। पहला किसे? पहले माता पिता को। पहले नंबर पर कौन है? माता पिता। और महाराज सबसे उसके बाद में नंबर आता है गुरु का, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं और गुरु हमें ज्ञान देता है। गुरु हमारे जीवन में अंधकार को मिटाता है। गुरु हमारे जीवन में कल्याण को करने वाला है। इसलिए गुरु की प्रभुता भी हम सबको प्राप्त हो जाती। जरा जोर से बोलो राधे। आचार्य प्रवर, देखिए कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि हम सर्वस्व हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो संसार में भगवान से बड़ा हम किसी को नहीं मानते। माना जाए गुरु, और गुरु के बाद भगवान। भगवान भी कब है? पहले माता पिता, फिर गुरु, और गुरु के बाद कौन है? जरा जोर से बोलो। गुरु के बाद कौन है? तीसरे नंबर पर भगवान। पहले नंबर पर माता पिता, दूसरे नंबर पर गुरु, और तीसरे नंबर पर भगवान। क्योंकि भगवान से भी मिलाने वाले गुरु है। गुरु गोविंद दुई खड़े और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दियो मिलाए। गुरु की कृपा से भगवान को भगवत्ता की सत्ता प्राप्त होती है। और जब आप ऊंचाइयों पर बढ़ोगे तो आपके बुराईगार भी बढ़ेंगे। आप जब पद प्रतिष्ठा में आगे बढ़ोगे तो निंदा करने वाले भी होंगे। और संत लोग कहते हैं, निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवा। निंदक पास में होना चाहिए, बुराई करने वाले साथ होना चाहिए। अगर बुराई करने वालों को साथ लेकर के चलोगे तो बहुत जल्दी तरक्की कर जाओगे। बोलो राधे राधे। कैसे? बोले ये बुराई तो कर रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे चाची। बुराई करने वालों को कहाँ रखना चाहिए? बोले साथ में। बोले क्यों? बोले इसलिए निंदक नियरे राखिए। अगर ये बुराई करने वाले होंगे तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। भगवान का एक सबसे बड़ा शत्रु है जिसका नाम है संबासुर। भगवान से द्वेष करता, बैर करता है। और द्वेष बैर का प्रभाव देखो, द्वेष बैर का प्रभाव। बालक का हरण करके ले गया, लेकिन मृत्यु सुनिश्चित थी उसी बालक से। ये बालक कौन है? ये साक्षात कामदेव है। और महाराज कामदेव जब पहुंचे संबासुर के यहाँ तो रसोई में उनके यहाँ विंध्यावती नाम की देवी काम करती, जो साक्षात रति है, काम की पत्नी। और भगवान शिव का ये वरदान था, कृष्ण तनय हो यो पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। जब काम जल करके खाक हो गया, भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो काम जल करके खाक हो गया। और काम जब जल करके खाक हुआ तो प्रार्थना किससे की? रति ने, भगवान महादेव। तो भगवान शिव ने कहा कि पहला पुत्र भगवान का तुम्हारा पति ही होगा। कृष्ण तनय हो यो पति तोरा, और वचन अन्यथा होए न मोरा। ये आशीर्वाद दिया। और आज वही, और इधर संबासुर को भी वरदान था कि कृष्ण का पहला पुत्र ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। और मृत्यु को टालने में सामर्थ्यवान कौन है? कोई नहीं है। काल को कोई टाल सकता है? जब काल आया तो भगवान राम ने सबसे पहले लखन जी को भेजा, क्योंकि काल को कोई रोक नहीं सकता। काल के चक्र में हम सब लोग बैठे। काल ब्याल मुखक ग्रासो, पहले दिन बताया था। हम सब लोग किसके मुख में बैठे हुए हैं? काल के। और ये काल का जब चक्रव्यूह चलता है तो हम सब लोग उसी में ग्रसित हो जाते, उसी में फंस जाते, उसी के बंधन में डूब जाते हैं।
काल के चक्र से कोई बच नहीं पाया। अच्छा, हमें बीमारी हो जाती है, हमें अटैक पड़ जाए, हमें फाइलस मार जाए, हमें कोई बीमारी हो जाए, तो क्या है ये सब? ये प्रभु के हाथ में है। भगवान ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं। सुनो भरत भाव्यो प्रबल, बिलख कहे मुनिना, हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विद्या। किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में। जस अपजस, हान लाभ जीवन मरण, ये सब विधाता के हाथ में। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में, हमारे ही हाथ में सब कुछ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। छोरे, शांत बैठो। बोलो राधे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आचार्य प्रवर बड़े भाव के साथ में कह रहे हैं, भगवान ने मृत्यु से किसी को नहीं बख्शा और मृत्यु ने किसी को नहीं छोड़ा। बचने का प्रयत्न किसने किया? संबासुर ने, तो मृत्यु घर में ही पहुंच गई। और जब बालक बड़ा हुआ, संबासुर को मार दिया, अपनी पत्नी के साथ विवाह किया, लौट करके आए, जब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके हैं। पहला विवाह किसके साथ में हुआ? रुक्मणी मैया के साथ, भगवान का रुक्मणी मंगल विवाह। दूसरा विवाह महाराज जामवंत की बेटी जामवंती से हुआ। कैसे? भालू की बिटिया से विवाह भगवान का। तो सत्यभामा है महाराज, बड़ा सुंदर भाव दिया। आचार्य प्रवर कहते हैं, सत्राजित नाम के महाराज हैं, इनके पास सांवर्तक नामक मणि जो 8 रत्ती सोना देती है। ठाकुर जी ने एक दिन इनसे मणि मांग ली, तो मणि इन्होंने देने के लिए मना कर दिया प्रभु को। भगवान ने कहा तुम्हारी वस्तु दो या ना दो, मर्जी भाई, किसी की वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता। सत्राजित जी महाराज ने जब सांवर्तक नामक मणि को देने के लिए मना कर दिया, लेकिन समय का चक्रव्यूह तो वही बात यही आ गई है कि जो बात जहां चले वो वहां घटती ही है। भगवान को जीवन में कलंक लगा दिया इस मणि ने। कलंक क्यों लगा? शास्त्र कहते हैं, भगवान ने बताया है, कलंक इसलिए लगा कि ये मणि जो है, भगवान ने चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया। भादों के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा का दर्शन करने से जीवन में कलंक लगता है। हाँ साहब, ये बड़ी विचित्र बात है। आज से नहीं, परंपरा हमारे अब गांव में देहातों में कहा जाता था, उसे पत्थर चौथ के नाम से लोग जानते थे। पत्थर मारते थे चंद्रमा की तरफ, क्योंकि चंद्रमा कलंकित है। गुरु पत्नी के साथ उसने विहार किया, गुरु बृहस्पति का हरण किया, गौतम की नारी अहिल्या के साथ छल किया। तो कलंकित होने के कारण उस दिन उसको दाग लग गया कि तू जिस दिन, आज के दिन जो भी तुझे देखेगा वो उसके जीवन में कलंक लगना सुनिश्चित। भगवान ने चंद्रमा देखा हो, कलंकित लग गया। क्यों? क्योंकि प्रसेन ने उस मणि को पहना। सत्यजित के भाई ने जब शिकार खेलने गए तो उनका सिंगार किसी सिंह ने किया और सिंह का संहार भालू ने किया, और वो मणि ले जाकर अपनी बिटिया को दे दी। भगवान को कलंक लगा कि भगवान ने हमारे भाई को मार करके मणि रख ली। तो भगवान मणि को ढूंढने के लिए गए, और मणि ढूंढते ढूंढते भगवान जामवंत जी के गुफा में पहुंचे। तो क्या देखते हैं? एक बिटिया उस मणि से खेल रही है, और बिटिया जब खेलने लगी, भगवान ने मणि लेने का प्रयत्न किया तो जामवंती चीखी। उसी समय जामवंत जी आ गए और जामवंत जी का युद्ध हुआ भगवान से। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब नस नस ढीली हो गई जामवंत जी की, तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु हमने आपको पहचान लिया, आप कौन है? कौन है? कि कहा कहूं छवि आपकी, भले बने होना, और तुलसी मस्तक नवत, धनुष बाण लो। धनुष बाण ले लो प्रभु, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो। हाथ में धनुष बाण होना चाहिए। तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो। जैसे ये कहा तो भगवान ने कहा स्वरूप तो दिखाना पड़ेगा जब तुमने पहचान लिया। पहचाना कैसे?
ऐसे पहचाना क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था जामवंत जी को। भगवान की सेना रामादल में, भगवान की सेना रामादल में जामवंत जी सबसे बूढ़े थे। कब के थे जामवंत जी पता है आपको? सतयुग के, सतयुग के जामवंत जी थे। और त्रेता में राम जी की सभा में सबसे बूढ़े थे। जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा। अति शब्द का मतलब बहुत बूढ़े। युगों का अंतर है, इतने बूढ़े हैं जामवंत जी। और जामवंत जी इतने बूढ़े होने पर भी प्रभु की कृपा देखो, कृपा उन्होंने कितनी अच्छी की है। जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा। भगवान राम जी ने उनकी सारी बात मानी तो लंका पर विजय श्री प्राप्त कर ली। दो लोग थे बूढ़े, इधर जामवंत जी रामादल में और रावण के दल में माल्यवंत जी। माल्यवंत सचिव सयाना। माल्यवंत जी वहां बूढ़े थे, लेकिन यहाँ बूढ़े की बात मानी गई तो विजय मिली और वहां बूढ़े की बात नहीं मानी गई तो पराजय मिली। अंतर इतना है कि जो ना माने बड़न की सीख और लेख पर गया, ये बड़ों की बात है। बड़ों की बात का मान सम्मान। अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो कुछ विचार करके ही कह रहे होंगे। वयोवृद्ध लोग कहते हैं कि महाराज ये दाढ़ी यूं ही सफेद नहीं हो गई, ये बाल यूं ही सफेद नहीं हो गए। ये अनुभव बताता है, और जीवन में जब अनुभव होता है तो। अब बिटिया की ये मणि जामवंत जी ने कहा प्रभु से यही वरदान मांगा था कि प्रभु हमारी ये कोई योद्धा नहीं है, हमारी और आपका युद्ध हो जाए राम जी से। तो राम जी ने कहा सेवक और स्वामी में युद्ध नहीं होता है। हम त्रेता में तो नहीं लेकिन द्वापर में आ रहे हैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए। आज युद्ध में जामवंत जी जब हारे तो भगवान ने कृपा की। बोले महाराज ये मणि तो बिटिया को दे दी, बिटिया की दी हुई वस्तु तो हम नहीं ले सकते, फिर क्या करें? तो भगवान कृपा भी करते हैं। आज युद्ध में जीतने के बाद भगवान ने कृपा की। बोले महाराज बिटिया से ही विवाह करो, तो बिटिया से विवाह कर लिया और पीतांबर की साड़ी पहना दी। अब बताओ भालू की बेटी कितनी सुंदर होगी, विचार करो। और जैसे ही रुक्मणी मैया के सामने पहुंची, रुक्मणी मैया आरती उतारने लगी, लेकिन पूरा अंग ढका हुआ है पीतांबर से। बोले ये बताओ ये मुख क्यों ढाके? हमारे यहाँ परंपरा नहीं है बोले घूंघट की, ये मुंह ढाक करके क्यों आई? बोले इसलिए ढाक कर इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कि तुमको लाज आ जाएगी। रुक्मणी मैया मन ही मन में करी ठाकुर जी मेरे समान सुंदरता देना, इससे अधिक नहीं। और जैसे ही पीतांबर को हटाया, अपनी छवि को देखा, अपने प्रतिबिंब को देखा तो आनंद तो हो गई, प्रभु की कृपा हो गई। आगे चलकर महाराज मणि जब सत्यजित जी को मिली तो शर्म के मारे अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह कर दिया। एक दिन अर्जुन के साथ खेलने जा रहे थे, सो महाराज भगवान को कालिंद्री मिली, सो अर्जुन ने कालिंद्री का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर दिया। भगवान के 4 विवाह, 5वां विवाह नग्नता के साथ में, और महाराज 6वां विवाह सत्या के साथ में, 7वां विवाह भद्रा के साथ में, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। एक महाराज नरकासुर नाम का दैत्य है, प्रज्ञ ज्योतिषपुर में रहता है, जिसने 20,000 कन्याओं को एक साथ विवाह करने का संकल्प किया था। 16,100 कन्या इसके यहाँ बंदी थी। एक दिन सत्यभामा रूठ गई तो सत्यभामा को लेकर के महाराज प्रभु भ्रमण करने गए तो नरकासुर का उद्धार कर दिया। और नरकासुर का जब उद्धार किया तो 16,000 कन्याएं कैद से जैसे ही मुक्त हुई। कहाँ जा रही हो? बोले अब हम अपने जीवन को त्यागने जा रहे हैं, क्योंकि दैत्य के यहाँ बंदी रहे, कौन हमसे विवाह करेगा, कौन हमारे जीवन को जिएगा। तो उन्होंने कहा अब क्या करें? भगवान ने कहा संसार में जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। जिसका संसार में कोई नहीं है उसका कौन है? परमात्मा। तुरंत भगवान ने सबका हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाया और बारात लेकर के अपने घर पहुंच गए। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हो गए। बड़ा सुंदर विवाह का आनंद हुआ प्रभु का, बड़ा सुंदर उत्सव प्रभु ने मनाया। विवाह उत्सव में इतना आनंद हुआ कि सब आनंदित होने लगे। भगवान के 16,108 आज विवाह हो गए और विवाह का आनंद देते हुए प्रभु ने भी कृपा कर दी। और प्रभु की कृपा का आनंद भी बड़ा प्यारा है। जय हो। आज भगवान कहने लगे बड़ा सुंदर आनंद दिया। ऐसे सामले सलोने सरकार की छवि। कालांतर में प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा और एक पुत्री का जन्म हुआ। इस प्रकार से भगवान का वंश बढ़ा। भगवान नित्य नई कृपा करते हैं। एक दिन महाराज अपने परिवार अपने प्रखर के साथ खेल रहे थे। उसी समय महाराज एक गेंद खेलते खेलते कुएं में चली गई। तो वहां क्या देखते हैं प्रभु? उसी में एक
गिरगिट रहता है और प्रभु ने जैसे ही स्पर्श किया, जैसे ही भगवान ने उसको स्पर्श किया, तुरंत महाराज उस गिरगिट ने अपनी देह छोड़ दी। पूछा आप कौन हो? तो बताया कि मेरा नाम राजा नरग है। नरग, हाँ। नरक का काम क्या है? बोले हम दान करते थे, गौदान किए हैं, और गौदान का परिणाम ये मिला कि महाराज एक ही गाय मैंने 2 पंडित जी को दान में दे दी, और ब्राह्मण लड़ते लड़ते अपनी देह को त्याग देते हैं, ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण मुझे आज पाप भोगना पड़ा। ये कथा हमको ये संकेत देती है, एक वस्तु 2 लोगों को दान नहीं करनी चाहिए। सीधी सीधी बात ही है। कभी कभी यजमान लोग ऐसा कर देते हैं, पंडित जी को दे दिया फिर वही वस्तु दूसरों को दे दी। ऐसा नहीं करना है, दान करो, ये दान का प्रभाव है। आगे चलकर भगवान से किसी ने पूछा क्या भगवान दयालु है क्या? भगवान के प्रकर का विवाह हुआ, परिवार का विवाह हुआ, तो आगे चलकर भगवान से पूछा, भगवान कृपा जब करते हैं ना दयालु, तो ऐसी दया करते हैं जैसी कोई कर ही नहीं सकता। भगवान ने किसी दीन पर दया की क्या कभी? एक दीन पर की। बड़ा सुंदर श्लोक भागवत जी में आया, कृष्ण सीत सखा किंचित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमा व्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण से सखा किंचित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमा व्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। इंद्रियों को जीतने वाले प्रशांत आत्मा एक पंडित जी हैं। कृष्ण सखा किंचित कैसे हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों को जीतना बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र। और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान का एक ही था, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। और ब्राह्मण का तो प्यारे एक ही धन है, संतोष धन। संतोष रखो, भगवान सब देंगे। हकीकत बात तो यही है। लेकिन महाराज ये कलयुग है। बड़ी सुंदर बात याद आ गई। संतोष तो है, लेकिन क्या करें, कभी कभी संतोष को भी असंतोषी हो जाती। बोलो राधे राधे। हाँ, हमारे एक बात याद आ गई, लेकिन उसको यहीं रहने दो। कहते हैं महाराज कहीं गए कथा में किसी के साथ कभी, तो उनका स्वभाव ही ऐसा हो, उसके लिए आप क्या कर सकते? स्वभाव को कभी किसी के बदल नहीं सकते आप। किसी का स्वभाव होता है, कितना भी दे दो तो फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब असंतुष्ट हों, संतोष रहो। जजमान देता है अपने सामर्थ्य से, और जजमान अगर सामर्थ्य से नहीं देगा तो जजमान जाने। वैसे उसे पता है कि हम कितने सामर्थ्यवान हैं, हम कितने सामर्थ्यवान। सामर्थ्य से यजमान बहुत ताकत से देता है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, हमारे यजमानों से कभी मांगने की कोशिश नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ यजमान कहे। क्यों अग्रवाल जी? बोलो राधे राधे। लेकिन हम सबसे बड़ी मंगना है, हमें अंदर संतोष ही नहीं। हम कहते इनसे लिया, उनसे भी लिया, यज्ञ तो कराऊं मैं, सबसे मांग मांग के ही तो लिया है, लेकिन अपने लिए नहीं मांगते कभी। हम जब भी मांगते हैं ये कल्याण, ये एक कथा अपने आप सबके लिए करा रहे हैं। गुरु पूर्णमासी के उपलक्ष्य में हो रही है। आप सब लोग सतमार्ग पर चलें, यही मेरी प्रेरणा है। हमारे परम पूजनीय श्री लक्कड़ बाबा महाराज जब यहाँ थे, उनका एक पैर कटा हुआ था, लेकिन मैंने जीवन में उनको एक साधना करते हुए देखा। आप रात में 12 बजे आ जाओ, रात में 2 बजे आ जाओ, जो यहाँ आसपास लोग रहते हैं उन्हें पता होगा, आश्रम पे कोई नहीं आता था, सिर्फ महाराज जी अकेले रहते थे। एका दुक्का उनके जो बहुत अच्छे से। और मैं जब भी रात में कभी कभी ट्रेन, हम कहीं कार्यक्रम करने गए और रात को 2-2 बजे हम महाराज जी के सामने लौट करके आए, तो आश्रम पे ही रुकते थे। तो मैंने देखा महाराज जी का दरवाजा अंदर से कुंडी नीचे पड़ी, आप खोल के अंदर आ जाओ, कभी ताला नहीं डाला। और आगे उनका तखत डला है, आज भी डला है, वो तखत आज भी नहीं हटाया। सन 2020 में जब महाराज जी ने शरीर पूरा किया, मैं उस समय यहीं था।
हम 3 लोग उस समय प्रेजेंट में मौजूद थे महाराज जी के पास। मैं, ओम प्रकाश कुशवाहा, पप्पू हलवाई और महेंद्र प्रकाश खरे हॉस्पिटल में ले गए, लेकर के आए। तो अंत समय में उन्होंने दूध पी करके अपने प्राणों को त्यागा। तो मैंने उनको एक साधना करते देखा जीवन में। कभी किसी भक्त से उन्होंने ये नहीं कहा मुझे कुछ ला के दो। हाथ में सिर्फ माला रहती थी रुद्राक्ष की। आज मेरे पास है वो माला। मैंने देखा वो माला हमेशा रात को 2 बजे भी साधना, एक पैर से चलते थे बैसाखी के साथ, लोगों ने देखा भी होगा। और इतनी साधना की, आज उसी साधना का प्रभाव है कि यहाँ पर ये यज्ञ हो रहा, अनुष्ठान हो रहा। हमारी कोई तपस्या नहीं है, या यहाँ जो महंती जी महाराज वो तो उनके शिष्य हैं, लेकिन जो पुराना तप प्रभु का है, हमारे महाराज जी का है, उसके आगे सब नतमस्तक है। क्योंकि वो तो उनके भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा मार्ग पर झांसी में ला करके बिठाला है। उनकी तो आराधना, उनकी साधना जितनी करूं उतनी कम है, सत्य बता रहा हूं। उनकी समाधि का भी प्रभाव मैंने देखा। हमारे एक भक्त थे बहुत दूर से, बेचारे परेशान थे, तो हमने कहा एक बार समाधि पे हुआ ना, महाराज जी कृपा करेंगे। तो महाराज जी ने कृपा भी। महाराज जी का ऐसे शरीर बैठा हुआ है आज भी समाधि में, सन्यासियों के यहाँ समाधि दी जाती है। तो मैंने उनको देखा है। और ऐसे ही हमारे बुद्धगिरी जी महाराज हैं, वीरेंद्र गिरी जी महाराज, इनका नाम बुद्धगिरी था। और महाराज इतने तपस्वी हमने संत बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही हमारे महाराज जी वीरेंद्र गिरी कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं है। वो भी अपने मस्त रहते हैं, दूना पर बैठे हैं, लोग आते हैं, बैठे, मिले, मंदिर का दर्शन करें, कार्यक्रम कहाँ से हो रहा है, कौन करा रहा है, कोई मतलब नहीं, मस्त रहो बस भगवान में। तो यही तो साधना है। ऐसे ही एक ब्राह्मण हैं जो पंडित जी के मित्र, भगवान कन्हैया के मित्र हैं। ये कथाएं जो है संतों से ही जुड़ी हुई होती हैं। और कथाओं का अंत में हम, आपने देखा हो कि अंतिम दिवस जब आता है, कथा का विराम दिवस आता है, तो कथा का कभी अंत नहीं होता है, कथा का होता है विराम। क्योंकि भगवान की इतनी कथाएं हैं जिन्हें कभी हम पूरा नहीं कर सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब सुनता। कहने में हम सामर्थ्यवान नहीं है, और ना आप सुनने में इतने सामर्थ्यवान हो। हम और आप कथा में अगर लग्न रहते हैं तो कब तक, जब तक संगीत चल रहा है, माइक चल रहा है, सारी व्यवस्था है। लेकिन महाराज कथा का तो एक आनंद हृदय से निकलता है। कहां से निकलता है? हृदय से। जिस दिन भाव अच्छा बन जाए उसी दिन समझ लो कथा का फल मिल गया। कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है, भगवान से मिलाती है। इसलिए भगवान के प्रति निष्ठावान होकर के ये कथा सुनी जाती है। अंत में महाराज विराम के दिवस में सुदामा चरित्र की कथा सुनाई जाती है। सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? ये कभी सोचा आपने? बीच में भी आ सकती थी कथा, कथा बीच में भी आ सकती थी किसी भी दिन। जन्मोत्सव से पहले भी सुदामा चरित्र की कथा आती, क्यों राजीव जी? कथा बीच में क्यों आती, क्यों नहीं आई सुदामा जी की? इसका एक कारण है। क्या कारण है? आपने कभी विचार करने की कोशिश की? बताओ, किसी ने कभी विचार किया सुदामा चरित्र की कथा 7वें दिन ही क्यों सुनाई जाती? कभी विचार आया तो होगा? नहीं आया। बोले पता नहीं, वो तो चली आ रही है परंपरा। देखिए आप लोग, हमने एक बहुत अच्छी बात सुनी है संतों से, जो श्रोता होते हैं ये ज्ञानवान होते हैं। ये वक्ता की बातों को सुन के उस पर तर्क वितर्क करने का, तर्क करने का अधिकार होता है। ये पूछ सकते हैं और आपको अधिकार है पूछने का। क्यों महाराज ये 7वें दिन क्यों होती है? कभी आपने विचार किया क्या? नहीं किया किसी ने। क्यों? क्योंकि आप लोग कथा को भाव से सुनते नहीं हो।